पाठ 26 संवाद लेखन डायलॉग राइटिंग। संवाद शब्द सम उपसर्ग तथा वाद शब्द के मेल से बना है। सम का अर्थ है सम्यक रूप से या भली प्रकार तथा वाद का अर्थ है कहा हुआ या कथन। इस तरह संवाद वे कथन हैं जो सम्यक रूप से या भली प्रकार से कहे गए हैं। संवाद के लिए आवश्यक है कि वक्ता तथा श्रोता आमने सामने हों, लेकिन आज का युग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है। विज्ञान ने संवाद के ऐसे साधन खोज निकाले हैं कि वक्ता और श्रोता आमने सामने नहीं भी हैं तो भी संवाद हो जाता है, जैसे टेलीफोन, मोबाइल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि। संवाद छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी। एकांकी, नाटक, फिल्मों की पटकथा आदि बड़े बड़े संवादों के उदाहरण हैं। जहाँ तक छोटे संवादों या वार्तालापों का प्रश्न है, इनका संबंध हमारे दैनिक जीवन से होता है। इन संवादों के माध्यम से वक्ता और श्रोता की मनःस्थिति, मनोभाव आदि को व्यक्त होने का अवसर मिलता है। जैसे एक बच्चा अपने दोस्तों से कभी हंसकर तो कभी नाराज होकर बात करता है। अपने अध्यापक से यदि गृह कार्य नहीं किया है तो डर कर बात करता है। अपनी माँ से प्रेम और आदर से बात करता है आदि। संवाद लेखन के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखें। संवाद का मुख्य उद्देश्य है संप्रेषण, अर्थात जो कुछ कहा जा रहा है वह पूरी तरह संप्रेषित हो जाए। जो बात कही जा रही है वह श्रोता को समझ में आनी चाहिए। संवादों के लिए प्रयुक्त भाषा सरल, सहज और पात्रानुकूल होनी चाहिए। संवादों में छोटे छोटे सरल वाक्यों का प्रयोग अधिक होना चाहिए, क्योंकि यदि लंबे जटिल वाक्य होंगे तो श्रोता सुनकर समझ नहीं पाएगा। वक्ता ने बोलते समय जिन भाव भंगिमाओं, मौखिक चेष्टाओं का प्रयोग किया है उन्हें संकेत रूप में कोष्ठक के अंदर लिखना चाहिए। संवाद जितने रोचक और चुटीले होंगे उतने ही अधिक प्रभावी होंगे। संवादों में चमत्कार पूर्ण वाक्यों, अनेकार्थी वाक्यों, मुहावरों, लोकोक्तियों के प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि यदि श्रोता इनको नहीं समझ पाएगा तो संप्रेषण संभव नहीं होगा। संवाद लेखन के नमूने। रेलवे पूछताछ खिड़की पर विवेक और पूछताछ बाबू के बीच संवाद। निर्देश। विवेक अपने कुछ दोस्तों के साथ गुवाहाटी जाने का कार्यक्रम बनाता है तथा निश्चित दिन स्टेशन पहुंचता है। वह वहां अपनी ट्रेन के बारे में पूछताछ बाबू से कुछ जानकारी लेता है। दोनों के बीच हुए संवाद को लगभग 50 शब्दों में लिखिए। विवेक: भाई साहब, जरा बताएंगे कि गुवाहाटी राजधानी रेलगाड़ी किस प्लेटफॉर्म पर आएगी? पूछताछ बाबू: गुवाहाटी से आने वाली या गुवाहाटी को जाने वाली कौन सी राजधानी? विवेक: गुवाहाटी जाने वाली। पूछताछ बाबू: गुवाहाटी जाने वाली राजधानी आज देरी से आई है, 2 घंटे देरी से रवाना होगी। किस प्लेटफॉर्म से? अभी प्लेटफॉर्म की सूचना नहीं आई है, 1 घंटे के अंदर पता चल जाएगा। तब तक हम लोग सामान लेकर कहाँ जाएं? एसी वेटिंग रूम में जाकर बैठिए, ट्रेन के बारे में सभी सूचनाएं वहीं मिल जाएंगी। जी धन्यवाद। पोस्ट ऑफिस में दिव्यांश और बाबू के बीच संवाद। निर्देश। दिव्यांश के पिताजी उसे एक पत्र स्पीड पोस्ट करने के लिए पोस्ट ऑफिस भेजते हैं। दिव्यांश पोस्ट ऑफिस में जाकर बातचीत करता है। दिव्यांश पोस्ट ऑफिस में एक काउंटर पर जाकर पूछताछ करता है। दिव्यांश: भाई साहब, मुझे एक लिफाफा स्पीड पोस्ट से भेजना है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? बाबू: आप गलत काउंटर पर आए हैं, काउंटर संख्या 6 पर जाइए, वहाँ वे सब कुछ बता देंगे। दिव्यांश सॉरी कहकर काउंटर संख्या 6 पर जाता है। दिव्यांश: नमस्कार सर, मुझे यह लिफाफा स्पीड पोस्ट से भेजना है, इसके लिए क्या करना होगा? बाबू लिफाफा दिव्यांश से लेता है और मशीन पर रखकर उसका वजन करता है। इसे स्पीड पोस्ट से भेजने में 70 रुपये लगेंगे। दिव्यांश: ठीक है, इसका स्पीड पोस्ट कर दीजिए। दिव्यांश बाबू को 70 रुपये देता है। बाबू: 2 मिनट रुकिए, अभी इसकी रसीद देता हूँ। रसीद तैयार करके दिव्यांश को देते हुए, लीजिए। दिव्यांश रसीद लेते हुए: धन्यवाद।